लिखने के लिए ही कहते हैं आगे। हाँ हाँ संस्कृत है नीति सत्यम। नीति सत्यम जिसमें भर्तृहरि ने लिखा था, उनकी रचना है। और नीति सत्यम अर्थात नीति के संबंध में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया है। इस श्लोकों के माध्यम से इन्होंने भर्तृहरि ने 3 ग्रंथ की रचना किया है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नीति सत्यम। नीति सत्यम का श्लोक है ओम श्री मंगल मूर्ते नमः। ओम श्री मंगल मूर्ते नमः। तो किसी भी संस्कृत श्लोक का शुभारंभ करने के लिए हम मंगलाचार के रूप में उल्लेख किया जाता है, जिसमें उन्होंने महर्षि भर्तृहरि ने मंगलाचरण का उच्चारण किया है। और उच्चारण किस तरीके से उन्होंने किया है? दिक्कालाद्य नवच्छी न आनंद चिन्मात्र मूर्ते स्वानुभूतेजमानाय नमः शांताय तेजसे। तो इसमें कहा गया है दिक् अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दिशाएं जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। तो जो ये 10 दिशाएं होती हैं, ये जो 10 दिशाएं होती हैं, और काला अर्थात समय, आदि समस्त आदि से, समस्त आदि सृष्टि से, अनय छिद्र अर्थात समान रूप से विद्यमान, अनंत अविनाशी, चिन्ह मात्र अर्थात ज्ञानमय स्वरूप, मूर्तये स्वरूप वाले, स्व अनुभूति अपने अनुभव से एक माना है, एक मानदंड या प्रमाण, शांताय पूर्ण शांति में, समस्त उपद्रव और विकारों से रहित, तेज से तेज स्वरूप उस निर्गुण ब्रह्मा को हम प्रणाम करते हैं। अर्थात भर्तृहरि ने इस नीति सत्यम की शुरुआत करते समय उन्होंने जो मंगलाचरण किया था, उसमें उन्होंने बताया कि जो 10 दिशाएं हैं और समय, भूत, भविष्य, वर्तमान, प्रातः, सायं और दिन, आदि समस्त सृष्टि, आदि समस्त सृष्टि अनवच्छिद्र समान रूप से विद्यमान, अविनाशी, ज्ञानमय स्वरूप वाले, अपने अनुभव ही एकमात्र प्रमाण के रूप में मानने वाले उस ब्रह्मा को, जो सत्य और सद्गुण प्रधान तेज स्वरूप है, उस ब्रह्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने भर्तृहरि ने इसका उल्लेख किया। और दूसरा उल्लेख है, दूसरे श्लोक में उन्होंने भर्तृहरि ने उल्लेख किया है, क्या कहा है? कवि और भर्तृहरि सुभाषित वाणी के जीर्ण शीर्ण होने अर्थात नष्ट होने के कारणों का उन्होंने उल्लेख किया है। कैसे किया है? बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः अस्मै दूषिता अबोधोपहाश्चान्ये जीर्णमंगेषु भासितम्। बोधारा, बोधारा मतलब विद्वान लोग जो हैं, विद्वान मत्सरग्रस्त
जो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, विद्वान लोग जो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं प्रभु, और जो राज्य है अर्थात राज्य समूह है, राजेंद्र वर्ग है, इसमें दूषितः, वे सब गर्व से दूषित हैं, अर्थात गर्व से दूषित हैं। अन्य और जो सामान्य जन हैं, और जो सामान्य जन हैं अबोधोभतः, वो अज्ञान से युक्त हैं। सुभाषितम, सुभाषित वचन वाले, अंगे अर्थात हृदय में ही, वक्ता कवि के हृदय में, जीर्ण जीर्ण शीर्ण होकर अर्थात नष्ट हो गए। का कहने का तात्पर्य है कि सुभाषित को जानने वाले, सुभाषित को जानने वाले जो विद्वान लोग हैं, उनमें परस्पर ईर्ष्या का आक्रांत है, ईर्ष्या भरा हुआ है। और सुभाषित को ग्रहण करने वाले जो राज समूह है या जो राजन्य वर्ग है, वह क्या है, वह गर्व से दूषित है। और सामान्य जन वह अज्ञान से युक्त है। अतः सुभाषित वचन हृदय में जीर्ण शीर्ण होकर क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने भर्तृहरि ने इसमें उल्लेख किया है। और आगे वो अगले श्लोक में कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्ख पुरुष को अर्थात अज्ञानी को सरलता से समझाया जा सकता है, और विशेषज्ञ उससे भी अधिक सरलता से समझने के योग्य होता है। लेकिन जो सो अल्प ज्ञान से युक्त, जो सो अल्प ज्ञान से युक्त, अपने को सर्वज्ञ मानने वाले, जो अपने आप को कम ज्ञान रहते हुए भी सर्वज्ञ ज्ञान को मानने वाले होते हैं, इनको ब्रह्मा भी अर्थात पुरुष का ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। अज्ञा सुखम आराध्य सुखतर आराध्यते विशेषज्ञ, ज्ञानलवदुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम नारंजेति। अज्ञा अर्थात जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञा जो मूर्ख लोग हैं, सुखम अर्थात सरलता पूर्वक, आराध्य अर्थात समझाया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति को आसानी से या सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है या प्रसन्न किया जा सकता है। विशेषज्ञता, और जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञान से युक्त हैं, उनको सुखतरम, उनकी अपेक्षा और अधिक सरल से समझाया जा सकता है, अर्थात उनको और भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है। ज्ञानल वधुर विदग्धम, ज्ञानुल वधुर विदग्धम, और स्व अल्प ज्ञान से युक्त, स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को, तम नरम अर्थात उस मनुष्य को, ब्रह्मा अर्थात विधाता भी, न रंजति अर्थात समझाने अर्थात प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता है। इस तरीके से क्या है उन्होंने उल्लेख किया है। किसने? भर्तृहरि ने। अर्थात उन्होंने कहा है अज्ञानी अर्थात मूर्ख व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, और विशेषज्ञ लोग हैं ज्ञानी मनुष्य को और भी अधिक तरीके से सरल से समझाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन जो अल्प ज्ञान से युक्त मनुष्य हैं, उनको मनुष्य का ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, अर्थात प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। अर्थात अल्प ज्ञान को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं और उनको प्रसन्न भी नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या है उन्होंने उल्लेख किया। और इसमें जो कोश है इत्यमरः, इसमें अर्थापत्ति अलंकार, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। और आगे उन्होंने कहा है कि संसार के समस्त असंभव कार्य संभव हो सकते हैं
किंतु मूर्ख व्यक्ति का चित्ता अनुरंजन अतीव बहुत ही असंभव कार्य होता है। उसी के संदर्भ में उन्होंने लिखा है, प्राश्रः मणिमुद्धिरेण अकरत्व कंदन्तारः ता समुद्रमपि संतरेत दूर्मिलः माला आकुलं भुजंगमपि कोपित शिरसि पुष्पवद्धारये तु प्रतिनिधिष्ठ मूर्खजन चित्तमाराधरेत। नरः अर्थात मनुष्य, नरः अर्थात मनुष्य मकर वक्त दशप्रांत रात, मगर के मुख अर्थात दाढ़ी के मध्य से, मगर के मुख अर्थात दाढ़ी के मध्य से, प्राश्रय अर्थात बलपूर्वक, मणि अर्थात मणि को उद्धरेत निकाल सकता है। अर्थात मगर के मनुष्य जो होता है, मगर के दाढ़ों के बीच से वह बलपूर्वक मणि को निकाल सकता है। प्रचल दूर्मिमाला आकुलम चंचल तरंग कुलित, अर्थात चंचल तरंग कुलित, समुद्रम अर्थात समुद्र को, अपि मतलब भी, संतरेत अर्थात पार कर सकता है, संतरेत पार कर सकता है। कोपितम भुजंगम क्रोधित सर्प को शिरस अर्थात सिर पर, क्रोधित सर्प को सिर पर पुष्पवत पुष्प के समान धारयेत धारण कर सकता है। वह क्या है कि क्रोधित सर्प को भी वह सिर पर धारण कर सकता है, किंतु प्रतिनिष्ठ मूर्ख जन चित्रम अर्थात जो हठी मूर्ख मनुष्य के चित्त को न आराधित अर्थात प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। प्रतिनिधिष्ठ मूर्ख जनचितम दुराग्रह हठी मूर्ख मनुष्य के चित्त को नहीं प्रसन्न किया जा सकता है। अर्थात यदि मनुष्य प्रयास करे तो घड़ियाल के, किसके, मगर या घड़ियाल के मुख से, दाढ़ों के मध्य से बलपूर्वक इसको मणि को निकाल सकता है। और चंचल तरंग समुद्र को भी क्या कर सकता है, वह पार कर सकता है। क्रोधित सर्प को भी अपने सिर पर क्या कर सकता है, उसके समान धारण कर सकता है। लेकिन जो हठी मनुष्य होता है, हठी मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्ख मनुष्य के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। अर्थात दुराग्रही जो मूर्ख होता है, हठी व्यक्ति होता है, उसके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या है, महर्षि भर्तृहरि ने इस श्लोक का उल्लेख किया है। मूरभिदम न चेत जो गुर मिले मिंचि रामा। और आगे उन्होंने अगले श्लोक में वर्णन किया है कि संसार के जितने भी दुख काल जटिल समस्याग्रस्त होते हैं उन सबको संपन्न किया जा सकता है, लेकिन दुराग्रही जो हठी मूर्ख मनुष्य को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसके संदर्भ में अगले श्लोक का उल्लेख किया गया है। लभेत सिक्तासु तेलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेत् मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दजितः कदाचिदपि पैटस्य सविषाणमासादये अनत्तु प्रतिनिधिष्ठ मूर्ख जन चित्त आराधयते। तो इसमें उल्लेख किया गया है आगे, नरः अर्थात मनुष्य, नरः अर्थात मनुष्य, यत्नतः प्रसन्न पूर्वक, कैसे
प्रसन्न पूर्वक पीड़यन पेरते हुए सिकतास अपि बालू से भी तेलम लभेत अर्थात तेल को प्राप्त किया जा सकता है। पिपासार्पितः और प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णा में भी सलिलम अर्थात जल पिबेत अर्थात पी सकता है। और पर्यटन भ्रमण करते हुए कदाचित शशविषाणाय अर्थात शशक जो खरगोश के श्रृंग आसादयत अर्थात वो प्राप्त कर सकता है। किंतु प्रति निविष्ट मूर्खजन चित्तम दुराग्रह ग्रस्त मूर्ख मनुष्य के चित्त को ना अर्थात नहीं आराधयत अर्थात प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। मनुष्य अगर प्रयास करता है तो मर्दित करते हुए पेटते हुए बालू के कड़ों से भी तेल निकाल सकता है। तो निःसत्व में भर्तृहरि ने कहा था कि मनुष्य अगर प्रयास करे तो प्रयास पूर्वक वह क्या है तेल को प्राप्त कर सकता है। और प्यास से व्याकुल व्यक्ति मरुभूमि में भी जल को पी सकता है। पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए खरगोश के सींग को भी प्राप्त कर सकता है। किंतु दुराग्रह ग्रस्त हठी मूर्ख मनुष्य के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो हठी मनुष्य होता है उसको प्रसन्न करने में समस्या आती है, अर्थात उसको एक कार्य नहीं किया जा सकता है। मतलब बालू से तेल निकाला जा सकता है। और फिर क्या है कि प्यास से व्याकुल व्यक्ति मरुभूमि अर्थात मृग तृष्णा से भी जल को प्राप्त कर सकता है। और खरगोश के सींग को भी प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जो हठी मनुष्य होते हैं, मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अर्थात उनकी हट जो होती है वो प्रबल होती है और उनके मन को कभी भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इस तरीके से क्या है भर्तृहरि ने इस श्लोक में इसका वर्णन किया। ठीक है। आगे मूर्ख मनुष्य को सन्मार्ग पर लाकर अति कठिन कार्य है। मतलब जो मूर्ख व्यक्ति हैं, मूर्ख मनुष्य को सन्मार्ग पर लाने के लिए बहुत ही कठिन कार्य करना पड़ता है। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है। आगे क्या है व्यालंबालमिदातंतु शिशोरोदधु समुज्जिभृते भेत्तुं ब्रजमणि शिरीष कुसुम प्रान्तेन सह हार्यति माधुर्य मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुदैरीहते नेतुं वाञ्छति याथनानुपन्ति सतां सूक्ते सुधान् सदभिः। तो इसमें उल्लेख किया गया यह अर्थात जो पुरुष सुधा संधि अर्थात अमृत वर्षा अर्थात मधुर वचनों के द्वारा सूखते हैं वचनों के द्वारा खलान दुष्ट जनों को सताम सज्जनों को पथि अर्थात सन्मार्ग पर नेतु वांछति लाने की चेष्टा करता है। असौ वह बाल मृणाल तंतुभि सुकुमार कमलनाल के तंतुओं से व्यालम दुष्ट गजराज को रोद धूम बांधने से समभृच्यते अर्थात प्रयास करता है। शिरीष कुसुम प्रांतेन शिरीष पुष्प के अग्रभाग से वज्रमाणी हीरे को भेत्तुं अर्थात काटने की सन्नहाति अर्थात ऐसा चेष्टा करता है। मधु बिंदुनः और शहद की एक बिंदु से क्षाराम्बुधे खारे समुद्र को माधुर्यम
मीठा बनाने की अभिलाषा करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पुरुष अमृत वर्षा मधुर वचनों के द्वारा, शिक्षाओं द्वारा दुर्जनों को, दुष्टों को सन्मान पर लाने की चेष्टा की जाती है, वह किसके समान है? वह सुकुमार कमल नाल के तंतुओं के मदोन्मत्त गजराज को बांधने का प्रयास करता है, अर्थात ऐसा संभव नहीं होता है। वो तो उसी के समान है जैसे गजराज हाथी हो, मत से मत हो, उसको एक कमल नाल से रोकने का प्रयास है। और शीर्ष पुरुष के अग्रभाग से, शीर्ष पुरुष के अग्रभाग से हीरे को काटने की चेष्टा कर, मतलब फूलों से हीरे को काटा नहीं जा सकता है, फतेहाई का संभव कार्य है। और शहद की एक मूत्र बूंद से वह खारे समुद्र को मीठा नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरीके से जो दुर्जन मनुष्य होते हैं, दुर्जन मनुष्यों को समझाया नहीं जा सकता है। इस तरीके से भर्तृहरि ने निज शतकम में श्लोक का वर्णन